अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में क्या F-35 लाइटनिंग 2 की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। और भी कई अहम विषय हैं जिनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो एमका फाइटर एयरक्राफ्ट है ये भारत का सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसमें भारत पहली बार 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब आप पहली बार किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो टेक्निकल चैलेंजेस आपके सामने काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस प्रकार की डिज़ाइन इंप्रूवमेंट हमें लगातार एमका में दिखी है वो काबिले तारीफ है। और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी भारत के नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी का एक कॉर्नरस्टोन होने वाला है। उसके पीछे की बहुत सारी वजह है। दरअसल एमका का जो फ्रंटल शेपिंग है ये काफ़ी हद तक जो अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 है उससे रिजेंबल कर रही है। और माना जा रहा है कि भारत ने जो F-35 लाइटनिंग 2 का डिज़ाइन प्रिंसिपल है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से अध्ययन करने के बाद इस डिज़ाइन को अप्लाई किया है। दरअसल जो F-35 लाइटनिंग 2 है ये अमेरिका के सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस FGFA में इसका नाम शुमार है। और ये इसका जो फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम होता है और उसके पीछे का श्रेय जाता है इसके डिज़ाइन को। इसके डिज़ाइन के चलते इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ये एनिमी रेडार्स को इवेट कर सकता है, उनसे बचते हुए मिशन को एग्जीक्यूट करके वापस आ सकता है। और इसके लिए जो इसका फ्रंटल शेपिंग है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो फ्रंटल शेपिंग होती है ये क्रिटिकल फैक्टर अदा करती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में। इसकी सहायता से एयरक्राफ्ट की जो प्रोफाइल है, खासकर स्टेल्थ प्रोफाइल है, वो काफ़ी मिनिमाइज होती है। और यहाँ पर ये इंश्योर करते हैं कि जो रेडार वेव होती है सोर्स के द्वारा उसको डिफ्लेक्ट कर दिया जाए। जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2 का जो लो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसमें डिज़ाइन के अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन डिज़ाइन को काफ़ी प्रमुख योगदान यहाँ पर मिल रहा है, या डिज़ाइन काफ़ी प्रमुख योगदान देती है। ठीक उसी प्रकार से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी आपको स्लीक और एंगुलर फ्रंटल प्रोफाइल देखने को मिलेगी, जो कि उसी प्रिंसिपल को फॉलो करेगी जो कि F-35 में किया गया है। और ये जो डिज़ाइन है ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे जो फ्रंटल प्रोफाइल है, खासकर रेडार क्रॉस सेक्शन है, वो काफ़ी कम होगा। हालांकि इस डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया के द्वारा जो रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। जी हाँ, जो रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल पेंट है वो भी काफ़ी उच्च स्तर के हैं जो भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि ये अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो रैम पेंट्स हैं उनके बराबर ही हैं क्वालिटी में। और इसीलिए इसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी श्योर हैं कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काफ़ी हद तक F-35 की बराबरी कर सकता है। हालांकि अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की इस क्षेत्र में, तो आपको बता दें कि एमका के लिए जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो या तो विकसित की जा चुकी हैं या विकसित की जा रही हैं। और आने वाले भविष्य में 2026 तक हम एमका का जो रोल आउट है वो देख सकते हैं। और 2035 से 36 तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की सर्विस में हमें देखने को मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एमका के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये ऑलरेडी आवंटित की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 5 अलग अलग प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाना है। और ये प्रोटोटाइप्स अलग अलग टेस्टिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाएंगे। और यहाँ पर भारत का उद्देश्य होगा तकरीबन 200 से ज़्यादा एमका फाइटर्स को ऑपरेट करने का। कि प्राइस की बात करें तो जब ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन स्टेज में आ जाएंगे तो ये तकरीबन 40 से 50% तक सस्ते होंगे। जो भी प्रोटोटाइप फेज पे आप इनका प्राइस देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके प्राइस को लेकर क्रिटिसाइज़ करें। उससे पहले आपको बता दें कि एमका आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के बैकबोन होंगे। और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी कोई दूसरा स्टेल्थ फाइटर भारतीय वायुसेना के द्वारा ना तो कंसीडर किया जा रहा है और ना उसकी उम्मीद है, क्योंकि आपको बता दें कि Su-57 फैलन और F-35 से भी भारत का नाम जोड़कर देखा गया था। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कई बार अपने वक्तव्यों में ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय वायुसेना अभी फिलहाल तो किसी दूसरे FGFA के तौर पर नहीं देख रही है। अगर कोई बहुत ज़रूरत पड़ी तब जाकर के भारतीय वायुसेना विचार करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एमका है इसका डेवलपमेंट ठीक ही चल रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट जो दबाव बना रही है भारत के ऊपर वो है पाकिस्तान से, जहाँ पर पाकिस्तान के बोल्ड न्यूज़ ने ये तो क्लेम कर दिया है कि जो पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स है वो ऑलरेडी जो FC-31 है, जिसको हम J-31 के नाम से जानेंगे, उसमें ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं। और इसीलिए वो इसे भारत के लिए एक बड़े थ्रेट के तौर पर देखते हैं। लेकिन ये थ्रेट कितनी बड़ी है ये आने वाले भविष्य में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी जो FC-31 है ये खुद अंडर डेवलपमेंट है। और सुनने में तो ये भी आया है कि अभी चाइना की सेना खुद इसकी क्वालिटी को लेकर खुश नहीं है
और उसमें कुछ व्यापक परिवर्तन करने के निर्देश दिए गए हैं और एक नए इंजन के साथ इसको टेस्ट किया जा रहा है। और वैलिडेशन में खुद चाइनीज़ ग्लोबल टाइम का ये कहना है, ग्लोबल टाइम के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी तकरीबन 5 वर्ष का समय इसमें लग सकता है। यानी ये एयरक्राफ्ट खुद 2032 से पहले अभी सर्विस में आता दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसी कोई तुरंत तत्काल इमरजेंसी नहीं है कि पाकिस्तान को ये मिल जाएंगे और भारत को स्टेल्थ फाइटर की तरफ देखना चाहिए। जब तक पाकिस्तान को FC-31 मिलेंगे तब तक भारत को भी AMCA मिलने लगभग शुरू हो जाएंगे और इसीलिए भारत को यहाँ पर पैनिक में कोई डील नहीं करनी चाहिए। अगर डील करनी ही है भारत को तो भारत को फिर अपने MRFA प्रोग्राम पर देखना चाहिए जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है। हालांकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि AMCA Mark 1 और AMCA Mark 2 में आपको डिज़ाइन परिवर्तन या फिर जो मॉडिफिकेशंस है वो देखने को मिलेंगे। ये चीज़ स्पष्ट है क्योंकि AMCA Mark 2 Mark 1 की तुलना में ज़्यादा एडवांस होगा। AMCA Mark 2 में ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। AMCA Mark 2 में आपको AI जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे और भी दूसरी चीज़ें हैं जो आपको AMCA Mark 2 में देखने को मिल जाएंगी। उसमें ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग के फीचर भी देखने को मिल जाएंगे जो कि पायलट के वर्कलोड को काफ़ी ज़्यादा कम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें AMCA को अपने कैटेगरी के दूसरे स्टेल्थ फाइटर्स की तुलना में आगे लाकर खड़ा कर देंगे। AMCA के फीचर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो हमने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि AMCA का जो ओवरऑल लेंथ होगी ये 17.6 मीटर्स की होगी। इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर्स का होगा। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम होगा और मैक्सिमम वेपन पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 6500 किलोग्राम होगी। आपको हम फिर से बता दें कि 6500 किलोग्राम की वेपन कैरिंग कैपेसिटी को लेकर कंफ्यूज मत होइए क्योंकि AMCA स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों मोड्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये अपने साथ तकरीबन 1500 किलोग्राम तक के जो वेपन हैं उनको अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करने के लिए सक्षम होगा। जी हाँ, स्टेल्थ मोड में ये इंटरनल वेपन बे में हथियार को कैरी करेगा जहां पर 1500 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं वो कैरी किए जा सकते हैं, जहां पर 4 एयर टू एयर मिसाइल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम एयर टू एयर मिसाइल की बात ना भी करें तो ये अपने साथ 2 अस्त्र BVR मिसाइल, 2 तारा मिसाइल अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी कर सकेगा या फिर 2 शॉ वेपन और 1 तारा मिसाइल को अपने साथ ही कैरी कर सकेगा या फिर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में ये 4 अस्त्र मिसाइल या फिर 8 शॉ मिसाइल और 4 जो PGM यानी प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं जैसे कि JDAM हो गए या तारा हो गए उसको अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करने में सक्षम होगा। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 6500 किलोग्राम की होने वाली है जो कि तेजस की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है। और मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसको 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन तकरीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या मैक 2.15 की जो स्पीड है वो प्रदान करेंगे जो कि काफ़ी अच्छी है और यही सारी चीज़ें इसे एडवांस कैटेगरी में लाकर खड़ी कर देती हैं। और ये अभी भारत के द्वारा बनाया गया शायद सबसे तेज़ स्टेल्थ फाइटर भी होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को काफ़ी पावरफुल बनाती हैं और जो नए डिज़ाइन फैक्टर्स हैं ये तो इसकी कैपेबिलिटी को 4 चांद लगा ही रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।